बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हमने प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये फोर्सेस होती हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस जो होती हैं, वीक फोर्सेस, उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। हमने उसी टॉपिक पे उसी लेक्चर में डाइपोल फोर्सेस का जिक्र भी किया था, उसको डिस्कस किया था हमने। आज हमने जो पढ़ना है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है। ठीक है ना, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग व्हिच इज फॉर्म बिटवीन partial positive charge hydrogen atom and highly electronegative elements like नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जब हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म H bonding is formed between partially positive hydrogen atom and highly electronegative highly electronegative elements like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो जब ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है ना, ये बॉन्ड बनाता है किसके दरमियान? नाइट्रोजन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ। यानी कि जब इनकी बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की किसके साथ? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। ठीक है, ये जो हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। जब इनके साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है तो क्या आ जाता है, इनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क के आने की वजह से इनके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मुखालिफ चार्जेस जो होते हैं उनके दरमियान एक फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ये नाम तो इसका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नॉट अ बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है वाटर। एग्जांपल जब हम इसकी देखते हैं तो वो वाटर है। वाटर में क्या है? ये है जी ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं, ठीक है, ये देखिए होता क्या है, हाइड्रोजन की और इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है ना, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है ना, इसी तरह सराउंडिंग में कोई मॉलिक्यूल होगा वाटर का, ठीक है ना, तो उनके दरमियान जो है, यानी इसके दरमियान जो वीक फोर्सेस, ठीक है ना, वीक फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। ठीक है ना, इसी तरह कोई और यहाँ पे होगा हमारे पास, ठीक है ना, इस तरह यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो पैदा हो जाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, इस पे असर पड़ता है, इसके दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर ये देख लें कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल था H2O, ठीक है ना, ये भी H2O। ठीक है ना, जब
जब ये देखें इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इट इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये एक खासियत है एक एलिमेंट की कि वो जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है, ठीक है ना। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेंगे तो उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो ज्यादा यानी कि दूसरे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इतने ज्यादा नहीं होते तो उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फिर क्या होता है, ये हो जाता है कि इनका जो एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके नेगेटिव चार्ज के दरमियान कशिश पैदा हो जाती है, अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से ठीक है ना उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो जाएंगी। ये जो फोर्सेस है वाटर की, ठीक है ना, वाटर में जो फोर्सेस हैं, ठीक है ना, वैसे जब हम बात करते हैं अल्कोहल वगैरह की, ठीक है ना, CH3OH C2H5OH, तो ये अल्कोहल की बात जब हम करते हैं इनके अंदर भी OH है। OH होने की वजह से इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन 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 होता ये है कि जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू जो हमारे पास अल्कोहल है, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ये देखें और ये देखें, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको बताया कि किसके दरमियान होती है ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के दरमियान ये बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। मैंने इसको वाटर की एग्जांपल दी है कि वाटर जो है इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, तो ऑक्सीजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन होता है, ये शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जोड़ा होता है जो उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से जो साथ वाला कोई कंपाउंड होगा वाटर का, उसका जो नेगेटिव चार्ज है यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, दूसरे जो कंपाउंड है वाटर का उसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है उनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन की वजह से यानी उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो जाएंगी, ठीक ना। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आपने जो मेरा YouTube चैनल है केमिस्ट्री विद अबूबकर उसको आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।